नमस्कार दोस्तों। इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीओसी रेंज क्या होती है। आपने अक्सर सोलर पैनल और जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं उनके ऊपर वीओसी रेंज लिखा हुआ देखा है। तो इसका क्या मतलब होता है और ये आपको कहाँ कहाँ पर देखनी चाहिए और कहाँ पर आपको नहीं देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका पूरा नाम होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, जो कि जब आपका जो सोलर पैनल है उस पर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया होता है, तब जब आप उसकी आउटपुट मापेंगे तो जो आउटपुट तब दिखाएगा वही उसकी वीओसी या ओपन सर्किट वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे अगर आपने सोलर पैनल खरीदे हैं पहले और बाद में आप सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद रहे हैं, तब आपको जो आपके सोलर पैनल हैं उनकी वीओसी रेंज के अकॉर्डिंग ही सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदना होगा। और अगर आपने पहले सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद लिया है और बाद में आप उसके ऊपर पैनल लगाना चाहते हैं, तो आप सोलर पैनल आपके एमपीपीटी या पीडब्ल्यूएम जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी वीओसी रेंज के अकॉर्डिंग खरीदेंगे। तो यहाँ पे हम आप एक एग्जांपल के साथ में से आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिखाई दे रही है, ये स्मार्टन कंपनी के सोलर चार्ज कंट्रोलर की है जो कि एमपीपीटी है और ये सिंगल बैटरी और डबल बैटरी पर काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, जो सिंगल बैटरी का सेक्शन है उसमें इसकी जो वीओसी रेंज है वो 25 वोल्ट से लेकर 45 वोल्ट है। तो यानी कि आपने अगर इस सोलर चार्ज कंट्रोलर को सिंगल बैटरी पे कनेक्ट किया है तो इसके ऊपर आप ऐसे पैनल लगा सकते हैं जिसकी वीओसी रेंज 25 वोल्ट से लेकर 45 वोल्ट मैक्स होनी चाहिए। यहाँ पे 25 वोल्ट और 45 वोल्ट के बीच की वीओसी रेंज अलग अलग पैनल में अलग अलग आपको मिलेगी। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको पैनल भी दिखा देते हैं। तो ये लूम सोलर कंपनी का 180 वोल्ट का मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये पैनल ले रहे हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन ही हम यहाँ पे आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और कंपनी का भी लेंगे तो उसकी भी जो वीओसी रेंज होगी ऑलमोस्ट सेम होगी। तो यहाँ पे देखिए, जो इसकी वीओसी रेंज है वो लगभग 24 वोल्ट है या 23 वोल्ट मान लेते हैं इसको। तो ये जो पैनल है आप कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर, तो आपको दो पैनल को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। और सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है वो बढ़ जाती है, और अगर आप पैनल को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो उनका जो करंट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो 23 वोल्ट है अराउंड, और शॉर्ट सर्किट करंट है वो 9 एम्पियर है अराउंड। तो अगर आप दो पैनल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो 23 वोल्ट है ये डबल हो जाएगी, यानी कि लगभग 46 वोल्ट के करीब हो जाएगी। और अगर आप इसे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इसकी जो वोल्टेज है वो 23 वोल्ट रहेगी, लेकिन जो करंट है वो लगभग 19 एम्पियर के करीब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इनके बारे में ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप इनके सीरीज में कनेक्शन करते हैं पैनल के तो वोल्टेज बढ़ती है, और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो करंट बढ़ता है। तो यहाँ पे उस सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर अगर आप इस पैनल को लगाना चाहते हैं तो आपको 12 वोल्ट के दो पैनल सीरीज में कनेक्ट करने होंगे, जिससे कि जो वीओसी रेंज है वो लगभग 46 वोल्ट हो जाएगी। लेकिन हम सभी को पता है कि जितनी कि आपके सोलर पैनल से आने वाली जो पावर है वो टोटल उतनी नहीं होती है जितनी कि उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में दिखाई जाती है, वो उससे थोड़ी सी कम होती है। तो 45 वोल्ट के अराउंड या 45 से थोड़ा सा कम ही आपको वहाँ पे वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो आप 12 वोल्ट के दो पैनल इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप 24 वोल्ट के पैनल को कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी लूम सोलर कंपनी का 375 वोल्ट का पैनल है, और इसकी वीओसी रेंज आप देखेंगे तो लगभग 45 वोल्ट के करीब ही है, 44.5 वोल्ट है। तो ये पैनल आप जितने भी पैनल कनेक्ट करेंगे ये आप सभी पैरेलल में ही कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो लिमिट है वो वोट के अंदर 500 वोट ही दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप ये दो पैनल को कनेक्ट करना चाहेंगे तो वो आप नहीं कर सकते सिंगल बैटरी के ऊपर। एक पैनल आप एक बैटरी के ऊपर ही लगा सकते हैं मैक्सिमम, और ये उस वीओसी रेंज के अंदर काम करेगा। तो इन दोनों में आपको पता चल गया कि अगर आप 12 वोल्ट का पैनल यूज़ करते हैं तो उसकी वीओसी रेंज कम होती है, इसीलिए आप उसे सीरीज में लगा सकते हैं। और अगर आप 24 वोल्ट का पैनल डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो उसकी जो वीओसी रेंज है वो उस सोलर चार्ज कंट्रोलर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम है, तो आप एक ही पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। और जहाँ तक कोशिश हो सके, जो आप सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद रहे हैं उसकी वीओसी रेंज जितनी ज़्यादा आपको मिल सके उतनी ज़्यादा वीओसी रेंज वाला ही खरीद लीजिए, क्योंकि सोलर पैनल से आने वाली वीओसी रेंज आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए 12 वोल्ट के अगर आप दो पैनल कनेक्ट कर देंगे लगभग 45 वोल्ट के करीब वीओसी रेंज मिल जाती है।
लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंपनी का मान लीजिए सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदेंगे जिसकी 120 वोल्ट वीओसी रेंज है, उसके अंदर आप काफ़ी पैनल को सीरीज में ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर और पैनल में यही इनका मतलब होता है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि वीओसी रेंज का क्या मैटर होता है, और आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदते समय ही इसको ज़्यादा देखना पड़ता है, क्योंकि सोलर पैनल की जो वीओसी रेंज है वो फिक्स रहती है एक पैनल की, और जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है उन उन सभी में आपको अलग अलग वीओसी रेंज देखने को मिलती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।